अच्छी थ्योरम है। सो दैट आइडेंटिटी इज अ मोनोइड इज यूनिक, मतलब सिद्ध कीजिए आइडेंटिटी इज अ मोनोइड इज यूनिक। जो आइडेंटिटी होती है किसी मोनोइड में वो यूनिक होती है। ठीक, तो लेट एस स्टार बी अ मोनोइड, मान लिया कोई एक सेट है जो मोनोइड है, इफ पॉसिबल। अब देखो यूनिक दिखाने के लिए ना, किसी को इकलौता दिखाने के लिए, ये फंडा आपने भी पढ़ा होगा, ये एक ट्रिक है जिसे साइकोलॉजिकली ट्रिक कहते हैं कि किसी को इकलौता दिखाने के लिए पहले हम बोलते हैं नहीं ये तो दो हैं, और जो चीज दो मानी उसे बोलना नहीं नहीं अच्छा ये तो एक जैसी थी, इसका मतलब ये इकलौता है। जैसे मैं बोलूं कि भाई किसी का नाम क्या बोलते हैं, किसी का नाम राम और क्या बोलते हैं राजेश है। हम बाद में पता चला यार एक तो घर का नाम था और एक स्कूल का नाम था, इसका मतलब वो एक ही बंदा था, क्योंकि वो दो अलग नाम लिए थे वो एक ही सिद्ध हो गए। तो सेम चीज यही होगी कि इफ पॉसिबल लेट ई1 एंड ई एंड ई1 बी टू आइडेंटिटी एलिमेंट। दो लेके चलते हैं यूनिक दिखाने के लिए, माना यदि पॉसिबल हुआ तो दो आइडेंटिटी, वैसे होता नहीं है कभी भी आइडेंटिटी ऑलवेज यूनिक, पर यही चीज सिद्ध करनी है तो हमें तरीका थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा। ठीक, यदि पॉसिबल है कि दो आइडेंटिटी एलिमेंट हो एस में, तो आइडेंटिटी एलिमेंट अपना काम करेंगे अगर दो होंगे तो अगर पहला आइडेंटिटी है कंसिडरिंग ई एज आइडेंटिटी एलिमेंट, तो क्या करता है आइडेंटिटी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके ई स्टार ई1 या ई1 स्टार ई करके वही एलिमेंट ले आता है। आइडेंटिटी एलिमेंट किसी की पहचान चेंज नहीं करता, ई1 आ गया। अब अगर मैं कंसीडर करूं ई1 को आइडेंटिटी मानूं, तो अब ई1 आइडेंटिटी बनेगा तो वो क्या करेगा, दूसरे ई के साथ मिलकर ई1 स्टार ई या ई स्टार ई1 मिलके ई ही देगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, दूसरा एलिमेंट ई आएगा। तो आप देखो ई स्टार ई1 ई स्टार ई1 ई स्टार ई स्टार ई, आंसर आ रहा है ई और ई1 और ई। फ्रॉम 1 एंड 2 से हम क्या कर सकते हैं, वी कंक्लूड दैट ई और ई1 क्या है, सेम है, क्योंकि रिजल्ट सेम आ रहे, चाहे ये आइडेंटिटी हो, आंसर दोनों सेम आने चाहिए। तो ई1 एंड इक्वल टू ई2, इट मीन्स आइडेंटिटी इज यूनिक। दो मानी थी अलग अलग, वो दोनों एक ही है, ई और ई1 इक्वल है, इसका मतलब आइडेंटिटी इज यूनिक। ये तरीका होता है किसी चीज को यूनिक दिखाने का। ठीक है, आगे चलते हैं। थ्योरम है बहुत ही बेहतरीन, साइक्लिक मोनोइड। क्या है, साइक्लिक मोनोइड इज अ कॉम्यूटेटिव मोनोइड। ये दिखाना है कि जो हमारे साइक्लिक मोनोइड होता है, आपको पता है साइक्लिक मोनोइड किसे कहते हैं, जनरेटर। ठीक है, तो काफी अच्छा चल रहा है हमारा ये लेक्चर, तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुछ नहीं करना, टच देखना है ना, अपना फोन का टच काम कर रहा नहीं कर रहा, तो सब्सक्राइब के बटन में टच कर लेना, तो वो रेड कलर का होगा, अगर व्हाइट हो गया जादू हो जाएगा एकदम से, तो इसका मतलब सब्सक्राइब हो चुका है। तो प्रूफ ले रहे क्या आ रहे हैं हम, लेट एस स्टार बी ए साइक्लिक, माना एक साइक्लिक मोनोइड है, तो साइक्लिक है तो पक्का उसमें जनरेटर होगा, ए भी है जनरेटर, मतलब इस ए से हम सेट के सारे एलिमेंटों को लिख सकते हैं एक ही अलग अलग पावर से। लेट अल्फा बीटा कोई दो एलिमेंट है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एम एन, मान लिया कोई पावर होगी वहां पर, तो ए जनरेटर है तो ए की पावर करके मैं एक एलिमेंट को भी लिख सकता हूँ, दूसरे को भी ए की पावर में लिख सकता हूँ, मैंने अलग अलग ले ली। अब मैं जब इन एलिमेंटों को प्रोडक्ट करूं, ए डॉट अल्फा डॉट बीटा करूं, तो ए अल्फा की जगह ए की पावर एम, इसकी जगह दोनों प्लस हो, ए एम प्लस एन। आपको पता है एम प्लस एन को हम लिख सकते हैं एन प्लस एम, ये तो सेम ही होते हैं। देयरफॉर अब मैं इसे तोड़ू, ए की पावर एन बी की पावर एम अल्फा बीटा, तो देखो अल्फा डॉट बीटा को हमने बीटा डॉट अल्फा लिया है, इसका मतलब क्या है, साइक्लिक जो चल रहा था, साइक्लिक की प्रॉपर्टी से हमने क्या दिखा दिया, कॉम्यूटेटिव दिया था, ए डॉट बी अल्फा डॉट बीटा इज टू बीटा डॉट अल्फा, देयरफॉर मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव। सिंपल था, साइक्लिक मोनोइड को हम यूज करते चले, और मैंने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए डॉट बी इजिकल टू बी डॉट ए, तो वही मैंने ए डॉट बी लेके चला, बी डॉट बी आ गया, बस। ठीक है, सिंपल था, आगे चलेंगे। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी थ्योरम लेट एस स्टार एंड टी स्टार डैश बी टू मोनोइड एंड अ मैपिंग एफ सच दैट एस टू टी स्टार बी ए ऑन टू मैपिंग। खुद बोल रहा है वो कि ये ऑन टू मैपिंग है,
और किस तरह से डिफाइन है, इस तरह से होमोमॉर्फिज्म के तौर पे डिफाइन है। ठीक, देन एफ ई इज इक्वल टू ई डैश, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, वेयर ई एंड ई डैश आर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एस एंड टी रिस्पेक्टिवली। क्या सीन है पहले समझ लो। एस एक सेट है, मोनोइड है, टी एक सेट है, मोनोइड है, मैपिंग है एस से टी पे, ऑन टू मैपिंग है, मतलब कोई भी खाली नहीं छूट रहा और इस ऑपरेशन से मैपिंग हो रही है। हमें दिखाना है कि भाई जो ई की इमेज है, मतलब यहाँ के आइडेंटिटी एलिमेंट की इमेज है। समझना क्वेश्चन है क्या कि दो सेट के बीच में मैपिंग हुई है इन नियमों से, ऑन टू मैपिंग है, तो हमें दिखाना है इस सेट के जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसकी जो एफ इमेज बनेगी वो इस वाले सेट के आइडेंटिटी एलिमेंट में बनेगी। इवन एंड ई एंड ई डैश आर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ टी एंड एस एंड टी रिस्पेक्टिवली। तो ये चीज है हमारा फंडा। तो देखो, लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ टी, सॉरी लेट बी बी एनी, बी मान ला कोई यहाँ का एलिमेंट है, ऑन टू है तो देयरफॉर ऑन टू बोला है, ऑन टू है तो हमें पता है कि एन एलिमेंट ए जरूर होगा यहाँ पर एस में, जो क्या होगा एफ ए, जिसकी इमेज बी होगी, बी इज इक्वल टू एफ ए। अब यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट ई है तो मैं ए को क्या लिख सकता हूँ, एफ ए स्टार ई लिख सकता हूँ, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट स्टार होके ए ही देगा, क्योंकि ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एस। तो ए को मैं ए स्टार ई लिख सकता हूँ क्योंकि ए ही आता है। अब इस नियम से मैं इस ए स्टार ई को अलग अलग खोल सकता हूँ। एफ ए स्टार डैश एफ ई, एफ ए की वैल्यू क्या थी, बी स्टार एफ ई, इक्वेशन मतलब बी स्टार डैश एफ ई करके बी आ गया। सिमिलरली वी कैन शो दैट बी इज इक्वल टू एफ ई स्टार बी। कहां से, ये कहां से आया, सिमिलरली कहां से, ये समझे। पहले यहां दिया था कि बी एक एलिमेंट है इसका, ऑन टू है तो पक्का किसी एक एलिमेंट ए की ये इमेज होगा, तो मैंने बी इज इक्वल टू एफ ए लिख दिया। ठीक, अब यहां देखो तो ए को मैं लिख सकता हूं ए इज इक्वल टू ए स्टार ई, क्योंकि ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको अलग अलग कर लिया बाय दिस रूल, इस रूल से हमने अलग अलग कर लिया। ठीक, आगे देखेंगे तो ये आगे एफ ए की वैल्यू आ गई बी स्टार एफ ए, क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली मैं इसी को दूसरी तौर से तोड़ सकता हूँ, एफ ए को लिख सकता हूँ, ध्यान देना, एफ ए इज इक्वल टू एफ ई स्टार ए लिख सकता हूँ इसको, एफ ए इज इक्वल टू इसको अलग इसको अलग, एफ ई यही आ गया स्टार एफ ए की जगह बी। सिमिलरली मैं एफ ए की जगह बी इज इक्वल टू, ये एफ ए की जगह बी, एफ ए की जगह बी हमें पता है, इज इक्वल टू एफ ई बी। आप 1 और 2 को देखो, आपको क्या दिख रहा कि बी के साथ ऑपरेशन लगा के एफ ई का बी आ जा रहा, बी के साथ एफ ई का ऑपरेशन लगा के बी आ जा रहा। इसका मतलब ऐसा कौन बताता है, ऐसा कौन करता है, नहीं समझे। आइडेंटिटी एलिमेंट करता है कि किसी के साथ ऑपरेशन करके वही देता है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट करता है कि किसी के साथ ऑपरेशन करके वही दे दे। आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आइडेंटिटी एलिमेंट करता है किसी के भी साथ ऑपरेशन करके यही दे दे, मतलब एफ ई आइडेंटिटी एलिमेंट है किसके लिए, स्टार डैश के लिए, इसके लिए। एफ ई मतलब ये, इसकी इमेज आइडेंटिटी एलिमेंट है इसके लिए। फ्रॉम 1 and 2 एफ ई स्टार डैश बी इज इक्वल टू बी स्टार डैश एफ ई इज इक्वल टू बी। इट मीन्स which is so that Fe is the identity element of monoid T star dash. T star dash, since E dash is the identity element of monoid, so T star is identity element of the monoid is unique, therefore Fe, जो Fe इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट आया और उसका नाम है E dash, तो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, बहुत सिंपल सी थ्योरम, ज्यादा चीजें इसमें टफ है नहीं, काफी इजी यूनिट है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, आई होप लास्ट थ्योरम है ये हमारी, तो अच्छे से देखेंगे इसको। थ्योरम है इफ एफ इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप दिस वन इनटू टू दिस सेमी ग्रुप। एस स्टार से टी स्टार डैश में एक मैपिंग है होमोमॉर्फिज्म, देन जो ये कोडोमेन है वो कॉम्यूटेटिव होना चाहिए। देखो क्या बोला है, एफ कोई होमोमॉर्फिज्म है, कहां से,
कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप से केवल सेमी ग्रुप पे, कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप से केवल सेमी ग्रुप में, तो हमें दिखाना जो इधर वाला है सेमी ग्रुप ये भी कॉम्यूटेटिव होगा। तो एफ अगर होमोमॉर्फिज्म है, वी हैव दिस से दिस वन पे होमोमॉर्फिज्म इज ए सेमी ग्रुप एंड ये मैपिंग है। लेट T1 एंड T2 इधर वाला ले रहे हैं, T1 T2 आर एनी टू एलिमेंट ऑफ T, ठीक, T1 T2 बिलोंग करता है T पे। लेट S1 S2 भी एनी एलिमेंट ऑफ S, S का S1 S2 है। तो जो T1 होगा वो F इमेज होगा इधर की, भाई ये देखो यहां लिख रहा हूं, ये मेरा S है, ये मेरा T है, मैंने यहाँ T1 और T2 लिया, तो T1 किस यहाँ FS1 की इमेज होगा, T2 यहाँ FS2 की इमेज होगा, T1 इज इमेज और FS1, क्योंकि ये एलिमेंट क्या होते हैं, इमेज होते हैं ना। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नाउ जब मैं T1 स्टार डैश T2 करूंगा, जब मैं इधर के कोडोमेन के बीच में ऑपरेशन लगाऊंगा तो वो क्या होगा, देखो T1 की जगह लिख सकता हूं अभी FS1 और T2 की जगह लिख सकता हूं FS2, और होमोमॉर्फिज्म के रूल से मैं इसे क्या लिख सकता हूं FS1, ये ऑपरेशन चेंज हो जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म, देखो लिखा भी है। ठीक, अब S1 और S2 ध्यान से सुनना, S1 S2 किसके एलिमेंट है, S1 एंड S2 बिलोंग्स टू S, और S में क्या है, S क्या है आपका, S आपका कॉम्यूटेटिव है, कॉम्यूटेटिव है, तो S1 स्टार S2 लिखो या S2 स्टार S1 लिखो, सेम बात है। तो मैंने S1 स्टार S2 को S2 स्टार S1 लिख दिया, चेंज कर दिया बाय द रूल ऑफ कॉम्यूटेटिव, बिकॉज वी हैव गिवन इन दिस क्वेश्चन S इज कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। तो मैंने पलट दिया, अपना आप नहीं पलट रहा हूं मैं। ठीक, तो इसको फिर होमोमॉर्फिज्म लॉ से इसे अलग खोल दिया, FS1 स्टार डैश ऑपरेशन चेंज खोलते ही FS2, इसको क्या बोलते हैं T1 स्टार डैश T2, इसे T2 बोलते हैं, इसे T1 बोलते हैं। तो देखो T1 स्टार डैश T2, T2 स्टार डैश T1, इट मीन्स T स्टार डैश इज कॉम्यूटेटिव। बहुत ही सिंपल था। ठीक, तो आई होप फर्स्ट यूनिट आपकी यहाँ पर खत्म हो गई है। सारे पार्ट आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करना है और अपने हर एक फ्रेंड से जो कॉलेज ग्रुप है वहां पर शेयर करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट यूनिट जल्दी स्टार्ट करेंगे, और इससे रिलेटेड अगर लास्ट ईयर का पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हैं उसकी भी वीडियोस जल्दी आपको मिलने वाली है, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और बाकी कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट लिखें, और कैसा समझ में आ रहा है वो भी कमेंट लिखें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं जल्दी। ओके, बाय।